जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। ये देखिए, रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये वॉल्यूम 2 का सेट नंबर आज हम लोग 15। ठीक है, तो चलिए आज सेट नंबर हम लोग 15 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है दोस्तों कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 25 है, तो धनराशि क्या है। तो चलिए इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर निकालने का ये फार्मूला है और इसके बीच का अंतर 25 दिया था, हमने लिख दिया और ये पी ऐसे ही छोड़ दिया। वो धनराशि हमें निकालना था, आर हमें 5 दिया था और इसका टाइम 2 दिया था, 2 वर्ष मैंने भर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 है तो 25, पी है तो पी 5/100, तो हम स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। अब इसको 25 से 25 हम काट दिए, पी का मान निकालेंगे तो इधर एक में 10,000 से गुना करेंगे तो पी का मान आ गया 10,000, इसका आंसर हो गया। ठीक है, लीजिए इसका आंसर क्या हो गया भाई, 10,000 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं 72 नंबर। देखिए क्वेश्चन बोला है कि भाई जो इतना 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 जो दिया है इसका माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में हम सजा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो देखिए आरोही क्रम में सजा लिए और इधर से 3 को छोड़ दिए, इधर से 3 को छोड़ दिए, तो बीच में हमें 12 13, जब दो दो अंक अगर बीच में पड़ता है तो उसका माध्यक निकालने के लिए दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देते हैं। तो 12 13 25, 25 के आधा 12.5, इसका आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर आपका 12.5, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते ये वाला कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू और A4 माइनस B4 का लॉसा निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ए क्यू प्लस बी क्यू का ये सूत्र होता है, हमने रख दिया है। A4 माइनस B4 को हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में हम दोनों को लिख दिए और एक बार हम माइनस में लिख दिए। फिर से हम क्या करेंगे, इसको तो हमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए और हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ भी ए प्लस बी और इसमें भी हमें ए प्लस बी मिल गया। तो लसा में जब दोनों जो मिलता है उसको हम एक बार लिख देते हैं ऐसा ही। ठीक है, और ये वाला अलग है तो इसको गुना में पूरा लिखेंगे और ये वाला भी अलग है तो इसको भी गुना में पूरा लिखेंगे। ठीक है, और ए माइनस बी है तो ए माइनस बी लिखेंगे। तो वही हमने क्या कर दिया कि पूरा हमने क्या किया कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो आया है, जो ए क्यू प्लस बी क्यू का है जो टोटल है, ये सब तो लिखेबे करेगा, तो हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू डायरेक्ट लिख दिए, पूरा लिखा जाएगा। और इसमें जो बच गया ये वाला, और ये तो उसमें कॉमन था तो इसको छोड़ देना है और फिर ये वाला लिखा जाएगा, यानी लसा आपका इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते ये वाला। देखिए कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 28 और 40 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन भाई कितना होगा। तो बेलन के आयतन निकालने का आप फॉर्मूला पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर मतलब कितना दिया है भाई, त्रिज्या दिया 28, तो 2 बार 28 लिख दीजिए। आगुने एच, एच का मान कितना भाई 40 भर दीजिए, काट लीजिए 7×4 = 28। अभी सबको गुना कर लीजिए। ठीक है, गुना करने पर आ जाएगा 98,560, 98,560 आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है। अगला सवाल है, कह रहा है कि भाई इतना 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 आपका जो है इतना दिया है, तो इसका आपको माध्य बताना है। क्या बताना है? माध्य। तो आपको क्या करना है, जितना दिया है सबको जोड़ दीजिए और जितना है उतना से भाग दे दीजिए। तो सबको जोड़िएगा ना, आप टोटल को जोड़िएगा तो 517 आएगा। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा, ये टोटल 11 को है। अब भाग दीजिएगा तो माध्य निकल के आ जाएगा 47, तो आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं इसका महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाला जो दिख रहा है वो सब ऊपर वाले का पहले जो निकालना है वो निकलता है, मतलब एचसीएफ कह रहा है तो एचसीएफ ऊपर वाला का निकालिए। तो 7 9 11 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और नीचे दिख रहे हैं कि सबका लॉसा निकलेगा, तो 16 24 और 64 का लॉसा निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा तो 192 रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों के लंबाई 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। तो चलिए बताते हैं इसको। तो देखिए सम चतुर्भुज के भुजा की लंबाई निकालना है तो 1/2, उसके बाद में जो विकर्ण दिया था हमें उसका पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण यानी 1/2 फार्मूला हो जाता है d1 के स्क्वायर प्लस d2 के स्क्वायर। ओके, तो वही फार्मूला पर हमने रख दिया, 32 के स्क्वायर 1024, 24 का 576, जोड़ने पर 1600, 1600 का मूल 40 हो गया। आप 2 से काट दिए तो 20 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 20 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है, ए का मान 60 डिग्री, ए सी का मान 20√3 है, तो ए बी का इतना है। तो आपको देखिए हम इस तरह से एगो समकोण त्रिभुज बना देते हैं जिसमें सी को समकोण रखना है। तो मान लो भाई ए और भाई मान लो भाई बी हो गया। ठीक है, और बोला ए का मान 60 डिग्री, चलो भाई 60 डिग्री लिख दो। उसके बाद बोला ए सी का मान 120,
20 रूट 3 AC कितना है, देखिए ये AC 20 रूट 3 बोला है, लिख दिया। ओके, तो ए बी पूछ रहा है, ए बी निकालना है, ये वाला भुजा निकालना है, कैसे निकलेगा? तो देखिए, तो अगर हम देखें तो ये 60 है, तो 60 के सामने ये क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। लंब और आधार। अगर हम इसको देखें, इसको, तो ये आपका ये कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया ना, आधार कर्ण। तो इसके हिसाब से अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जब 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा ना, 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये 60 हो गया तो ये 30 होगा, क्योंकि ये 90 हो गया है ना, तो ये दोनों कोनों का योग कितना होगा, 90 होगा, तभी जाके ना 180 पूरेगा। तो चलिए इसके हिसाब से देखते हैं, तो ये 30 है, तो 30 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण किस में रहता है, साइन में, तो साइन ये 30 डिग्री, हम 30 डिग्री के हिसाब लगा रहे हैं, तो साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, 20 रूट 3 है, तो 20 रूट 3 लिख देंगे, और बटा में कर्ण क्या है भाई, ए बी निकालना है, ये ए बी निकालना है, तो ए बी आप लिख देंगे। अब यहाँ से आराम से बन जाएगा, साइन 30 के मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे आप 1/2 लिखेंगे, 1/2, और इधर जो है तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। तो तिरछा गुना कीजिएगा, देखिए कितना आया भाई, इधर आपका 1/2, इधर आया था आपका 20 रूट 3 बटा ए बी। अब तिरछा गुना कीजिएगा तो ए बी में 1 से, तो ए बी, ओके, और उसके बाद में 20 दूना 40 रूट 3, इसका आंसर हो जाएगा ए बी का मान। तो देखिए 40 रूट 3 ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या होगा, इसका इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है ये वाला सवाल, करा इसका मान बताओ भाई, ये तो सूत्र पर सेट है, सूत्र आपको याद होगा, क्या सूत्र याद होगा, tan a माइनस बी का सूत्र होता है, क्या होता है, tan a माइनस tan b अब बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो बस इसी रूप में तो ही सवाल है, तो इसका सूत्र ये होता है, तो बस a की जगह कितना भरेगा, 85, या b की जगह कितना 25 में भर के बना लेंगे, आराम से बन जाएगा क्या। तो देखिए हम भरते हैं, tan a की जगह 85 माइनस b की जगह 25, अब कर लीजिए, तो tan कितना हो जाएगा, 0, 10 5 में 5, अच्छा 60 डिग्री आएगा, tan 60 के मान √3 होता है, तो √3 ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, करा के दिया है इतना और इतना, तो मूल बिंदु एक्स वाई के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, मूल बिंदु एक्स वाई के लिए कौन सा इसमें सत्य है, ये पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो चलिए हम इसका क्या करेंगे, मान निकाल के देख लेंगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करने चलिएगा तो देखिए शॉर्टकट में हम कर देते हैं ट्रिक से, 45 यहाँ पे 2, 45 दूना क्या होगा 90, तो गुना करने पर 90 या जोड़ने घटाने पर 19, तो 10 9 90 या 10 9 19 हो जाएगा, तो 9 और 10 ले लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक बार 9 और एक बार हम 10 ले लेते हैं, 9 और 10 19 हो जाएगा। अब x का मान अगर निकालना चाहेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस में आ जाएगा 9, जो यहाँ x स्क्वायर में सटर रहता है वो बटा में आता है, ठीक है, तो -9/2 हो गया, 10 बटा माइनस में हो जाएगा, प्लस था तो बटा 2 काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 2 हमें मान निकला, एगो -9/2 आया, एगो -5 आया। तो चलिए ये याद रखिएगा, -9/2 और -5, इसको सॉल्व करिएगा ऐसा ही, इसको याद रखना है, -9/2 और -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 2 में 12 से 12 दूना 24, गुना करने पर 24, जोड़ने घटाने पर 11, तो 8 3 24, 8 3 11 होता है, तो 8 और 3 ले लीजिए, दोनों प्लस में लीजिएगा तभी तो आएगा 11, लेकिन जब y का आप मान निकालेंगे तब प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे, और जो सटल है 2 इसमें सटल है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस लगा के 2 से भाग, इसको काटिएगा तो 2 बार में आएगा, यानी इसका मान आ रहा है -2 और एगो आ रहा है -3/2, ओके। तो देखिए यहाँ पे तो हमको पता चल गया दोनों में, तो एगो का आया था आपका कितना आया था, तो -9/2 और एगो आया था आपका -5, ठीक है, इसका मान आया था, इसका मान निकाले हैं, तो आपका एगो आया था आपका -3/2, ओके, और एगो -4 आया था। अब देखने पर हमें कौन बड़ा लग रहा है, इसका मान कि इसका मान, एक्स वाला मान कि वाई वाला मान, तो इसको कीजिएगा तो 1.5 आएगा, ये -4, इसको कीजिएगा तो 4.5, ये आपका -5, तो देखने पर ये तो माइनस में है तो ये छोटा वाला बड़ा हो जाता है, और ये बड़ा आ रहा है तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब एक्स का मान जो है बड़ा है वाई से। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, सरल कीजिए, इसको हमें सरल करना है, तो चलिए सरल करते हैं। तो देखिए सरल करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे सवाल जैसे था वैसे हमने लिख दिया, उसके बाद आपको पता होगा कि 1 + tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर होता है, लिख दिए। अब हम क्या किए हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको भी स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या किए हैं,
tan को हम sin बटा cos लिख दिए हैं, sec को हम cos में बदल सकते हैं, यानी कि cos बटा 1 लिख सकता हूँ उलट के, ठीक है। cot को हम cos बटा sin लिख देंगे, cosec को लिख सकते हैं sin बटे 1, ठीक है, इसको उलट देंगे तो। अब हम काटेंगे तो देखिए इसको हम एगो cos काट लेते हैं, cos क्यू बच गया, यहाँ पे sin बच गया, cos इंगे छोड़ दिए, sin से एगो sin कर गया तो sin क्यू हो गया। अब हम क्या किए हैं, इसमें से sin और cos को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे sin स्क्वायर हो गया, तो sin cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये sin cos से यहीं छोड़ दिए। अब यहाँ पे sin इंटू कॉस इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कहाँ पे है, तो चलिए ऑप्शन आगे देखते हैं, इधर होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है, sin इंटू कॉस। अगला सवाल कर रहा है कि P एक निश्चित धनराशि निश्चित कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा करता है, फिर Q जो है मदद से वह इसे 3 दिनों में खत्म कर देता है, तो Q अकेले काम करता है तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे P जो था 80% कार्य को 20 दिन में कर रहा था, यानी 20 बटा 80 गुने 100 काटे तो 25 दिन आ गया। फिर बोल रहा था शेष जो काम 20% बाकी था उसमें P और Q मिलके 3 दिनों में कर ले रहा था सब, तो P और Q द्वारा किया गया कार्य तो 3 बटा 20 गुने 100 काटेंगे तो 15 दिन। अब हम क्या करेंगे, P अकेले 25 दिन और P और Q दोनों मिलकर 15 दिन, दोनों का एलसीएम 75 आ गया। कार्य क्षमता निकालें तो 25 75 यानी 3 आया, 15 75 यानी 5 आ गया। अब हमें पता चल गया यहाँ पे कि भाई P को अकेले 3 दिन लग रहा है, 3 दिन, तो यहाँ पे 3 P में चला गया तो Q कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि टोटल कितना हो क्योंकि ये दो P और Q मिलकर 5 दिन में कर रहा था तो अकेले 3 दिन P कर रहा है, तो Q कितना शेष 2 ही ना बचेगा भाई, टोटल 5 है, तो P जब 3 हो गया तो Q कितना होगा, 2, तभी तो 5 होगा। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें Q के द्वारा अकेला कार्य, Q के द्वारा पूरा अकेला कार्य करने में तो समय लगेगा, तो टोटल वर्क यहाँ पे 75 था और Q का कार्य क्षमता कितना निकला था, 2, देख लीजिए यहाँ पे Q का कार्य क्षमता 2 है, तो भाग लगा दिए तो कितना आ गया, 37.5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 37.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माने एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो वर्गों का योग निकालने का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, और फिर होता है 2n प्लस 1 बटा 6, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला है। तो n के मान यहाँ पे 10 तक निकालना है, तो 10 भरिए, तो यहाँ 10 में 10 में एक जोड़ लीजिए 11, में 10 में 2 से गुना करके एक जोड़िए, 10 दूना 20 1 21, अब बट्टा में 6, 3 दूना 6 और 3 7 21, फिर 2 से इसको काट लीजिए 5, तो 7 5 35, अब फिर 35 में 11 से गुना कर लीजिए, तो 35 में 11 से गुना करिएगा तो आपका 385 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। अगला सवाल है, कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लॉसा मौसा निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, मौसा। तो चलिए देखते हैं इसको मौसा कैसे निकालते हैं। तो देखिए मौसा के निकालना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ही सूत्र हो गया, लिख दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, लिख दिए। अब तीनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, तो इसका मौसा आ गया ए प्लस बी, तो बस जाहिर सी बात है कि इसका आंसर ए प्लस बी होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि ए और बी जो है 100 आभाज्य संख्या है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डॉट डॉट होगा 100 आभाज्य संख्या, जिसका मौसा निकालने पर क्या हो, ए को, जैसे मान लीजिए 3 5 हो गया। तो ये बोल रहा है कि ए और बी जब 100 आभाज्य है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, ये पूछ रहा है, तो वो भी 100 आभाज्य होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का भी मौसा निकालेंगे तो एक ही आएगा, इन दोनों का मौसा भी एक ही आएगा। तो जब इन दोनों का मौसा एक आ रहा था, इन दोनों का भी मौसा एक आ रहा है, तो ये भी 100 आभाज्य, ये भी 100 आभाज्य कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 100 आभाज्य संख्या ये भी हो जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला अगला सवाल है 100 आभाज्य, ठीक है, और 100 आभाज्य यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया है, मतलब इसी तरह से होगा, 100 आभाज्य होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि उन जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और ये 20 मीटर और 18 मीटर परिमाप वाले एक आयत के अंदर चारों ओर बनाया गया है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से जॉगिंग रास्ता बनाया गया है, तो 20 मीटर लंबा 18 मीटर चौड़ा, और ये जो चौड़ाई जो है सड़क वाला मोटाई 2 मीटर है, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बाहरी जो आयत बन रहा है ये, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके अंदर जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये सड़क की चौड़ाई पता चल जाएगा कितना क्षेत्रफल है। तो बाह्य आयतन निकाल देंगे आयत का, तो बाह्य के लिए लंबाई 20 और 18 चौड़ाई था। आंतरिक आयतन के लिए क्या करेंगे, दो को कम करेंगे, क्योंकि इसका चौड़ाई 2 था ना, मोटाई 2 था, तो दो को कम करेंगे तो 20 था तो 18 हो जाएगा,
ये 18 है तो 16 हो जाएगा आंतरिक। तो वही किए, दो दो कम कर दिए हम, ठीक है। तो 20 था, तो हमने क्या किया, 20 गुने 18 कर दिया इसका बाह्य आयतन, ठीक है। और दो दो कम हो रहा था, दोनों साइड से दो दो कम हो रहा था ना, तो यहाँ पे चार चार को कम हो जाएगा, क्योंकि इधरों दो कम हो गया, इधरों दो कम हो गया। तो 18 में से 4 को कम हो जाएगा तो 14 आएगा चौड़ाई। इधरों दो कम हो गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4 को कम हो जाएगा 20 में से, तो 16 आएगा। तो आंतरिक कितना हो जाएगा, 16 गुने 14। तो वही लिखा हूँ। अब ये गुना उना करके घटाने उठाने पर हमें आ गया 336, 136 मीटर स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। तो 136, 136 देखिए, तो 136 आया है कि कितना आया था वाले, 136 तो है ही नहीं ऑप्शन में कहीं, दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है ना। 360 आ रहा था, उसमें से हमने कितना का गुना किया था, 224 घटाया था। कितना घटाया था, 224, ठीक है। तो इसको घटाने पर हमें कितना आ रहा था, 10 में से 6 गल 6, 36 तो आ रहा था, 136 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा था, इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। अगला सवाल है, करा एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 9/20 गुना है, 9/20 गुना है। तो यदि आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया 5:4, तो आयत और वर्ग का परिमाप का अनुपात कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर 400 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, इस क्षेत्रफल का 9/20 गुना, तो काटेंगे तो 20 20 9 180 आ जा रहा है। अब अभी हमें आयत इसका आयत कौन सी वर्ग और आयत जो दोनों दिया था, इसका अनुपात दिया था लंबाई चौड़ाई का, आयत का 5:4, तो 5:4, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई x लगा के मान लेंगे, और क्षेत्रफल आयत का 180 आ रहा था। तो 20 एक्स स्क्वायर 180 काटे तो 9 बार में, यानी x का मान 3 आ गया, यानी लंबाई हमें 5 3 15, चौड़ाई 4 3 12 आ गया। अब परिमाप निकालेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई 15 12 जोड़ देंगे चौड़ाई, तो कितना आ जाएगा भाई, 27 दूना 54 इसका आयत का परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल चूंकि 400 था, तब स्क्वायर हटा तो √4, यानी कि वर्गमूल आ गया 20, यानी भुजा निकल गया। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, भुजा 20 है, 20 चौका 80 आ गया। तो दोनों का हमें परिमाप पता चल गया, आयत का परिमाप 54 और वर्ग का परिमाप 80, काटाकुटी किए तो 27:40 आंसर आ गया। तो 27:40 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल है, 5% छूट के साथ में 6500 वाला सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, तब बिल की राशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे छूट निकाले तो 6500 का 5% बटा 100 लगा के काटा कूटे किए 325 आ गया, और बिक्री कर निकालेंगे तो 6500 में से 325 घटाएंगे, घटाने के बाद 4% है तो 4/100 लगाएंगे, ठीक है। तो 6175 को काटा कूटी किए तो 247 आ गया। अब हमें बिल की राशि कितना है भाई, तो 6175 में ही 247 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 6422 इसका आंसर आएगा। 6422 ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे बात करते करें, एक तौलिए को ब्लीच किए जाने पर इसकी लंबाई 20%, चौड़ाई 10% कम हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो बस फार्मूला जानते ही हैं, इस तरह से क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100, इसी पर निकाल देना है। तो 20 20 लिख दिए, ठीक है, प्लस 10, हम माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि कम होने की बात हो रहा है, माइनस 20 गुने 10 बटा 100। तो बताइए 20 25 100, 5 दूना 10, तो 2 आ गया। तो 20 10 30, 30 में से 2 को घटा लीजिए, 30 में से 2 को घटाइएगा तो 28% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया गया है। अब चलिए 90 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी के मान 0 है, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर बटा सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, क्या मान निकालना है। तो देख लो भाई, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, ए का मान निकालोगे तो बी प्लस सी माइनस में आ जाएगा, बी का निकालोगे तो ए प्लस सी माइनस, सी का मान निकालोगे तो ए प्लस बी माइनस, और हमें जो सवाल दिया था उसको लिख दिए। उसके बाद हम इसको एलसीएम लेंगे तो ए बी सी इसका एलसीएम आ गया। अब इसे बी सी से करेंगे तो ए बचेगा, तो इसमें ए सट जाएगा गुना में, बी सी ए से करेंगे तो बी सट जाएगा, ए बी कट जाएगा तो सी बचेगा, तो सी इसमें सट जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, बी प्लस सी का मान माइनस ए है, देख लीजिए बी प्लस सी का मान, यहाँ से बी प्लस सी का मान ही माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस ए आ जाएगा कि नहीं, तो उसी तरह से माइनस ए भर दिए, यहाँ पे इसका मान जो था माइनस बी आ जाएगा, इसका मान माइनस सी आ जाएगा।
अब इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ से ए क्यू हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा और सी क्यू हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जब ए प्लस बी प्लस सी का मान पूरा 0 दिया है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होता है, ए बी 3 ABC होता है, नीचे ए बी सी कट के 3 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो उसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई कितना होगा, उसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई ये निकालना है। तो बात करते हैं अगर कि भाई, तो सबसे बड़ा देखिए ये वृत्त हो गया और सबसे बड़ा का जीवा कौन बनता है, जो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 दिया है, ये तो 8 होगा, टोटल कितना हो जाएगा पूरी लंबाई, तो 8 8 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, जीवा जो है केंद्र से लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर, तो जीवा वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो। मतलब कहे के मतलब एक ऐसे वृत्त हो गया, इसके बाद में क्या कह रहा है, एगो जीवा जा रहा है जो कि केंद्र से कितना मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। त्रिज्या इसका, त्रिज्या हमें कितना दिया है भाई, 13 दिया है। तब बोल रहा है कि जीवा की लंबाई टोटल कितना होगा, ये ना बोला है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे समकोण बनेगा, तो इसके लिए आपको आपको पता होगा ट्रिपलेट 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो जब भाई 13 और 5 दिया है तो 12 नहीं दिया है, तो 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। और आपको अगर आप जीवा को ए बी मानते हैं और यहाँ पे इसको पी मानते हैं, यहाँ पे ओ मानते हैं, तो जब ए पी का मान 12 है तो ये भी कितना होगा 12, तो 12 12 टोटल कितना हो जाएगा 24, इसका जीवा की लंबाई हो जाएगा टोटल, जो कि ऑप्शन में लेकिन कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ई होगा। अगला सवाल, ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण बोल रहा है, ओ पी 7 बोल रहा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 बोल रहा है, तो बोल रहा है साइन क्यू प्लस कॉस क्यू का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया था, ओपी का मान 7 दिया था, यहाँ से यहाँ ओपी है, पी समकोण दिया था 7 भर दिए। ओके, और हमें ओ क्यू प्लस पी क्यू का मान 1, मतलब ऐसा दुगो भुजा हमें ओ क्यू और पी क्यू लेना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया भाई, 25 और 24 ले लिया जिसका अंतर क्या होगा 1 होगा। ओके, जो अंतर दिया था, क्योंकि ट्रिपलेट होता है, इतना 7 24 25 ये सब ट्रिपलेट है। अगर याद रहेगा तो इस सब बनाने में बहुत सुविधा होगा। देखिए जैसे कितना सुविधा हो गया कि नहीं। अब यहाँ मेरे को मान निकालना था साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू, तो देखिए साइन आई क्यू, क्यू के सामने वाला ही क्या होगा लंब, आई बटा कर्ण, यानी 7/25। और फिर मेरे को कॉस क्यू, तो देखिए क्यू के सामने वाला इसका क्या होगा लंब होगा, लेकिन मेरे को कॉस में आधार चाहिए, तो आधार बटा कर्ण यानी 24/25। अब इसको भी इनका जोड़ कीजिएगा तो 7 24 दोनों को जोड़िएगा तो 31/25 इसका आंसर आएगा। तो 31/25 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक जार में चाशनी और पानी का मिश्रण कितना है, 35% चाशनी है। इस मिश्रण के एक भाग दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, 20% चाशनी है। अब बताइए नए मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत अगर 24% हो जाता है तो नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो चलिए भाई, तो क्या करना है, हमें इस नए मिश्रण में चाशनी कितना परसेंट, 24% हो जाता है जब ये सब मिक्स किया जा रहा है, 24%। ओके, ये हमने कर दिया। और पहला जो मिश्रण दिया था 35% और दूसरा जो मिश्रण दिया था आपका कितना था 20%। देखिए ये 20%। तो नया निकालना है, तो आप इसका ऐसे तिर्यक घटा के निकाल लीजिए, 35 में से 24 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 11 आएगा। 24 में से 20 घटाइएगा तो 4 आएगा, तो यही इसका अनुपात निकल गया, 4:11 आंसर हो जाएगा। 4:11 ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल है, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जाएगा 294 पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। चलिए बनाते हैं कि, तो हमने क्या किया, 6 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या क्या हो गया 6 को 9, 294 से भाग किए तो हमें शेष कितना बच रहा है 105 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ये भागफल 3401 आ गया। तो हमने क्या किया, जो 294 से भाग दिया जा रहा था शेष कितना 105 बच रहा था, इसको घटा देंगे तो कितना आ रहा है 189 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों के दोनों एकदम सर्वांगसम त्रिभुज है। जब सी का मान 80, ए का मान 10, तो क्यू का मान क्या
तो देखो भाई, यहाँ से अगर आप दो त्रिभुज बनाना चाहेंगे, ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज बनाना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले ए की जगह पे क्या है, पी है, यानी ए की जगह पे हमें क्या करना है, पी लिखना है, ठीक है भाई। और बी की जगह क्यू है, यानी बी क्यू, ओके। और सी जो है आर, यानी सी आर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब दोनों सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम के मतलब संगत कोण एक दूसरे के बराबर। यहाँ पे सी 80 है, तो ये जब सी 80 तो आर 80 हो जाएगा, जब सी 80 है तो आर भी 80 होगा, ओके। ए 10 है यहाँ पे, तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, पी 10 हो जाएगा। क्यू पूछ रहा है भाई, क्यू क्या होगा, तो देखिए हई 80 गो हई 10 गो, कितना हो जाएगा, 90 गो। जब दो कोणों का योग पता चल गया तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो हई जौन बचेगा 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा भाई, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर की यात्रा करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको सब चीज पता चल गया, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अभी समय धारा के दिशा में, धारा के दिशा में समय है, धारा के विपरीत दिशा में, तो दूरी हमें तय करना था कितना, 105, तो दूरी बटा कितना हो जाएगा, चाल। तो धारा के दिशा में जो लग रहा था 9 के चाल से चल रहा था, ठीक है ना, और उसको कितना, 1.5 जो था, उसमें क्या क्या दिया था, देखो उसमें भाई जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको काम करना है। तो हमें दिया था कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव का चाल था स्टीयर में, और धारा की चाल कितना था, 1.5। तो दिशा में अगर जाते हैं तो दिशा नाव की चाल और उसकी धारा की चाल जुड़ जाता है, और विपरीत दिशा में जाते हैं तो ये घट जाता है, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अब जोड़ के अब कितना आ रहा है, घटा के कितना आ रहा है, देख लीजिए। जोड़ने पर 10.5, घटाने पर 7.5, और इसको सॉल्व करने पर काटने पर 10, इसको काटने पर 14, जोड़ने पर 24 घंटा आंसर आएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका आ गया 24 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, इसका पूछ रहा है कि भाई मान क्या आएगा। तो इसकी जाहिर सी बात है कि कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, और नीचे क्या है, 1 प्लस साइन है। तो आपको पता होगा कि भाई इसको एक को हम चाहेंगे तो स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस लिख देंगे हम 1 प्लस साइन ए, और एक बार हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे 1 माइनस कितना, स्क्वायर था तो एक बार हम प्लस लिख दिए 1 प्लस साइन ए, और एक बार लिख देंगे 1 माइनस साइन ए, और नीचे कितना था, 1 प्लस साइन ए। तो प्लस वाला तो कट जाएगा, तो बचेगा कौन, माइनस वाला बच जाएगा, 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला सवाल कर रहा है कि एक कक्षा में 25 गो विद्यार्थियों का औसत आयु 14, अब बोल रहा है कि 14.6 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत आयु निकालना है। बताइए 25 गोरा था, 5 गो और एंट्री मार लिया था, 30 गोरा हो गया, ये तो सही सी बात है। तो ये बोल रहा है, तो आपको 25 गो जो था, तो 25 गो का 14 था, तो 25 में क्या करेंगे हम, 14 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 25 गुने 14 उसका क्या आ जाएगा, देखिए। तो आप एक बार निकालेंगे तो 25 गुने 14 कर लेंगे, ठीक है। 25 गुने 14 करिएगा तो आपका आ जाएगा 350, ओके। तो ये 25 गो विद्यार्थी का हो गया। 5 गो का और बोल रहा था, तो 5 गुने कितना भाई, 14.6 के हिसाब से निकालना था, 14.6 के हिसाब से निकालना था। तो या इसको गुना करिएगा तो 73 आ जाएगा, कितना आएगा, 73, ठीक है। तो टोटल 25 गो 5 गो 30 गो विद्यार्थी का निकालना था, टोटल क्या निकालना था, पूरा औसत आयु निकालना था, औसत, यानी कि 73 गो भाई 350 गो अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 3 और 7 5 12 के 2 3 1 4, 423 आ गया जोड़ने पर, और टोटल हमें 30 विद्यार्थी हो गया। तो अब भाग लगाएंगे तो 14.1 आंसर आएगा भाग देने पर। तो देखिए इसका आंसर 14.1 कहाँ है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोणों की माप कितना है, 128.5 है। चाप की परिधि पर आंतरिक कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, दिखाते हैं आपको। देखिए तो इस तरह से कुछ चित्र बनेगा आपका,
जिसमें आपका ए ओ बी का मान दिया है 128.5। तो आपको निकालना है ए पी बी ये वाला निकालना है। तो बस 1/2 गुने ए ओ बी, भाग आधा हो जाता है उसका, तो इसको काटेंगे, आधा करेंगे तो 64.25 आंसर आ जाएगा। तो 64.25 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं। ये वाला कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को खरीद के लिए निम्नलिखित छूट का स्कीम देता है, वह स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें न्यूनतम छूट है। तो देखिए इसमें आपको ये निकालना है, तो चलिए हम दिखाते हैं। इसमें न्यूनतम यानी कि सबसे कम छूट कौन दे रहा है वो निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए एकल छूट निकालते हैं क्या। तो आपका 12% के हिसाब से छूट दे रहा था, तो इसका एकल छूट क्या हो जाएगा, 12+12 -12 गुने 12, 1.44 घटाएंगे 2000 के 24 में से, तो आपका 22.56 आ जाएगा। फिर आपका दूसरा एगो दे रहा था 20% का छूट दे रहा था, फिर इसका एकल छूट दे रहा था 5 में 1 फ्री दे रहा था, तो भाई 1/5 + 1 गुने 100 करेंगे तो 16.3%। इसमें आपका 6 में 2 फ्री, यानी 2/6 2 8 गुने 100 काटा कुटी 25% आएगा। तो हमें सबसे कम की बात कर रहा था, तो सबसे कम यही है 16 पूर्णांक, यानी कि 16 के लगभग है, क्योंकि देख रहे हैं ये 25 है, ये 20 है, ये 22 है, तो सबसे कम कौन हो गया 16 पूर्णांक 2/3। तो यही इसलिए इसका आंसर केवल 3 वाला आंसर होगा। केवल आपका 3 नंबर ऑप्शन में ए में दे रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल 3 सही होगा। 3 सबसे न्यूनतम छूट दे रहा है। अगला सवाल है, कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोला को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया गया। तो बनाए गए बेलनों की संख्या पूछ रहा है कै गो होगा कुल। तो आप क्या करेंगे, गोला को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, तो पहले गोला देख लेंगे कितना गोला है। तो गोला के आयतन निकाल लेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो पाई यहीं छोड़ देंगे। आर आर के मान कितना है, 18 व्यास है, तो आधा करेंगे तो 9 आएगा। तो पाई आर क्यू होता है ना, तो आर का क्यू यानी 3 बार लिखेंगे, तो 9 × 9 × 9 3 बार लिख देंगे। तो ये हो गया गोला के आयतन। और नीचे बेलन के आयतन निकालना है, तो बेलन के आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर के मान त्रिज्या कितना है 3, स्क्वायर के मतलब 2 बार, और एच एच का मतलब 2 दिया है ऊंचाई। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा हमें कई गो बेलन बनाया जाएगा। तो पाई से पाई गया, आपका है 3 3 9 गया। फिर आप इसको 2 से इसको काटिएगा तो 2 आ जाएगा, या फिर इसको 3 से काट लीजिए, 3 3 9 हो गया। तो बताइए 2 3 6 और 6 में 9 से 9 6 54, तो इसका 54 आंसर आएगा। टोटल बेलन बनाएगा 54 को। ऑप्शन ए आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं ये वाला। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई इतना है और उसका परिमाप इतना है, तो प्रत्येक समबाहुभुज की लंबाई क्या है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए आपका जो बोला था समद्विबाहु त्रिभुज, तो एगो समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, तो इसको हम इन दोनों को अगर भुजा को टी मान के चलते हैं, और इसका आधार हमें दिया था लिख दिए, और हमें परिमाप इतना दिया था, तो परिमाप में है तीनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी तो ये परिमाप के बराबर आएगा। तो वही हमने काम कर दिया, इसको एंगल लिख दिया, ये तीनों भुजा को जोड़ के लिख दिया, टी + टी आई जो दिया था उसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा है, कट गया। आई 2 गो टी हो गया, आई 2 गो एक्स हो गया, आई 4 गो जेड हो गया, इधर 4x इधर आ गया तो माइनस, 6 जेड इधर आ गया तो माइनस, उधर कुछ नहीं तो 0। अब देख रहे हैं 2 गो टी, हाई देखिए प्लस माइनस दोनों घट के -2 गो एक्स आएगा, और देखिए प्लस माइनस दोनों घट के -2 गो जेड आएगा। अब 2 से सब में हम भाग करेंगे तो ये 2 सबका कट जाएगा, ठीक है, सब में से 2 हट गया। अब हम क्या करेंगे, टी का अगर मान निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, माइनस दोनों प्लस में हो जाएगा। तो ये प्रत्येक भुजा जो समद्विबाहु का समान भुजा कितना आएगा, x + जेड आएगा। इसका आंसर हो जाएगा x + जेड, ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल बोल रहा है कि रेखा ए बी की ढाल 4/3 है। ए और बी जो इसका निर्देशांक दे दिया है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। तो ढाल तो हमें पता है, ले ढाल कितना दे रहा है 4/3, और ढाल निकालने का सूत्र होता है y2 - y1। तो देखिए y2 कितना है -3, माइनस y1 कितना है, y1 5 है तो 5 हो गया। माइनस में था ही, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है माइनस दिख रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। उसके बाद होता है x2 - x1। x2 कितना है 2, माइनस x1 की जगह कितना लिखा है, x लिखा है, अब बराबर में कितना 4/3 ढाल दिया था। अब ऊपर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2, और नीचे कितना आ रहा है x 2 - x, बराबर में कितना है 4/3। अब इसी को सोल्व कर देना है, ये कटेगा 2 बार में, तो आप सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देख रहे हैं 2 में 2 से कीजिएगा तो 4, और 2 में 1 से कीजिएगा तो -2x, 4 - 2x आई 3 एकम 3।
4 माइनस 2x बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, माइनस 2x को नहीं छोड़ेंगे, है 3 में से जाके 4 घटेगा, उल्टा घटेगा तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, x का मान आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण इतना इतना और इतना पी फिर इतना, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रीजु रेखा का समीकरण है, निकालना है आपको। इसके लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे ये 9 जुड़ गया है, तो एक्स वाई का मूल बिंदु का 0 भरेंगे तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये 9 0 के बराबर कभी नहीं होगा, तो ये पहला हो ही नहीं सकता। ये तीसरा वाला भी नहीं आएगा, -4 इधर बचेगा, एक्स का मान 0 भरेंगे तो -4 0 के बराबर होगा, नहीं नहीं होगा। हाँ, ये वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक्स वाई का मान मूल बिंदु से 0 0 भरेंगे तो दोनों 0 0 खत्म हो जाएगा, तो इधर पूरा 0 उधर 0 के बराबर आ जा रहा है, यानी इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक बिंदु P एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, फिर P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना है। ये भी कहने वाली बात है, देखिए कितना आसान है। ऐसे एगो ये स्पर्श रेखा हो गया जिसकी लंबाई 12 दे दिया है, और P से यहाँ P है, उसके वृत्त के केंद्र से कितना है दूरी, 13 बोला है। भाई बोल रहा है कि वृत्त का त्रिज्या बताओ, इसको ये मान लो भाई, इसको वो मान लो। तो भाई यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ट्रिपलेट हिसाब लगा लीजिए। तो 13 है 12 है, तो ट्रिपलेट क्या होता है 5, 5 12 13 यादें होगा ट्रिपलेट, यहाँ पे त्रिज्या कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल है, वृत्त के केंद्र सी के निर्देशांक इतना है तो इसकी त्रिज्या 4 है, तो वृत्त के समीकरण क्या है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए वृत्त का केंद्र हमें दे दिया है और वृत्त की त्रिज्या भी दे दिया है, ठीक है। तो वृत्त समीकरण यह सूत्र होता है, इसी में हम भर लेंगे। तो हमें ये एच का मान है, के का मान दिया है और आर का मान दिया है, तो भर लीजिए। एच की जगह कितना है -2 है, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। आर के की जगह कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और आर की जगह पे 4 भर देना है। तो देखिए मैंने भर दिया, इसी को अब सॉल्व कर देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इतना आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आ जाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक जगह लिख दिए, 2 दूना 4x हो गया, 3 दूना 6 हो गया, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 में से 16 आके घट जाएगा, तो घट के -3 आ जाएगा। तो बस इसका आंसर यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला सवाल बात करते हैं ये वाला, करा कि साक्षी ने अपनी 15 दिनों की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या में ग्राहकों की सेवाएं प्रदान की है, ठीक है। अब इसमें आपको आंकड़ों का एगो बहुलक और इसका माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको आरोही क्रम में सजा दिया और देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार हमें कौन आया है, तो 17 आया है, 1 2 3 4, देख रहे हैं 4 बार आया सबसे ज्यादा बार, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसका बहुलक कहलाएगा। और इसका माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका यानी बीच वाला, तो बीच में कौन पड़ रहा है वो उसको देख लीजिए। तो देख रहे हैं कि इधर से हम इतना खत्म कर दे रहे हैं, 3 3 6 1 7 गो, इधर भी हमने 7 गो खत्म कर दिया, ठीक है। तो बच कितना रहा है बीच में 17, ठीक है। 15 को टोटल था, तो बीच में हमें 17 बच रहा है, इधर से 7 को छोड़ दिए, इधर से भी 7 को छोड़ दिए, तो बीच में 17 बच रहा है, जो कि माध्यिका आपका 17 हो जाएगा। तो बहुलक भी 17, माध्यक भी 17, इसका औसत पूछ रहा था, तो दोनों का योग बटा 2 से भाग, यानी 17 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 17, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि ऐसे त्रिभुज जिनके शीर्ष बिंदु इतना 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 दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, चलिए निकालते हैं। तो देख लीजिए ये आपका ए बी सी एगो त्रिभुज हमने बना दिया, भले जो बिंदु दिया था मूल बिंदु दिया था, और ये 5 0 दिया था, और ये 0 8 दिया था, हमने बना दिया। अब इसके हिसाब लगाएंगे तो देख रहे हैं ये ए का था, वाई का मान, यानी ये वाई का मान आपका 8 हो गया। इसका हिसाब लगाएंगे तो ये एक्स का मान है, यानी कि एक्स का मान ये 5 हो गया। तो बस जब हमें लंब आधार पता चल गया, तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 हाई लंब आगुने है आधार, बस काम खत्म। काटिए इसको, 4 4 5 20, इसका आंसर आएगा। लीजिए इसका 20 आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, करा कि इतना केंद्र जो है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण निकालना है, अभी बताया था उसी तरह से देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे केंद्र दिया था, एच और के का मान पता चल गया, और ये त्रिज्या आर दे दिया है, ये सूत्र हो गया वृत्त का समीकरण का। अब देखिए यहाँ पे एच की जगह पे कितना 1 भरना है, और के की जगह -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, आर की जगह 4 भर देना है। अब भरने के बाद सॉल्व कर लेना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सजा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर सजा दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, हाई एक्स स्क्वायर को पहले, फिर वाई स्क्वायर को बगल में लिख दिए, हाई 2x हो गया, हाई देखिए 4y हो गया, और उसके बाद में 4 गो आई गो 5 गो आई 16 है, 16 में से जाके ही 5 गो घट जाएगा, तो 11 को बचेगा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y बराबर 11, जो कि आंसर आपका सी में दिख रहा है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि कोई वायुमान पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर ऊंचाई क्षैतिज उड़ रहा है। पृथ्वी के से किसी बिंदु से यह देखने में आता है कि वह 60 डिग्री का कोण पर कक्षांतरित होता है। तो 15 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। तो वायुयान की चाल क्या है? तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए भाई, ये वायुयान उड़ रहा है भाई। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से उड़ रहा था, टोटल इसका कोण 60 का बन रहा था, और कुछ देरी के बाद 15 सेकंड बाद उड़कर यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया तो इसका कोण 30 का बनने लगा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा, देखिए। तो अब ध्यान कैसे देंगे, इस पर हम ट्रिक से बनाएंगे। तो अगर हम ट्रिक का फॉलो करेंगे तो देखिए कैसे ट्रिक फॉलो करेंगे। तो अगर हम इसको कितना, अगर हम 30 का एथी अगर हम इसको 60 एंगल मान के चलते हैं तो टेन 60 के मान √3 होता है ना। तो √3, ठीक है, तो √3 होगा। टेन 60 के मान यहाँ √3 होगा, तो ये √3 तो ये भी √3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, 1 हो जाएगा ये, राइट, 60 के हिसाब से। तो अब आपको ये पता चल गया। और अगर हम 30 का हिसाब लगाते हैं, 30 का, तो 1/√3 होता है ना 30 का, तो 1 यहाँ आ जाएगा और ये पूरा नीचे √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 आएगा। तो हम क्या किए हैं, बराबर करने के लिए √3 से यहाँ एक बार गुना, और √3 से, और यहाँ एक √3 से गुना किया, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, 1 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब ये हमने कर दिया, तो 3 टोटल आपका 3 है, 3 में से ही 1 घटेगा तो 2 बचेगा। ओके, तो जो हमें बता रहा था कि ये 3 जो है, ये √3 जो है, इसमें बताया जा रहा था कि इसका ऊंचाई कितना था, 3 दे रहा था, यानी √3 कितना के 3 के बराबर दे रहा था। ओके, देख रहे हैं, √3 3 के बराबर है। तो अगर हमें ये 2 का निकालना हो तो क्या होगा, जब हमें √3 3 हो रहा है तो 2 क्या होगा, 2 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी हमें पता चल गया। कहाँ से कहाँ तक दूरी तय किया था, यहाँ से लेके यहाँ गया था, यानी ये दूरी, यानी 2 के हिसाब से, तो 2 के हिसाब से 2 √3 आया था, तो 2 √3 समय कितना, 15 सेकंड बटा 15। उसके बाद में इसे हमें कौन सी में ज्ञात करना है, तो इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। ठीक है, किलोमीटर को तो 1000 से गुना कर लेंगे और √3 के मान भर दिए। अब इस सबको सॉल्व करें तो आ जाएगा 230.99 आंसर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 230.99, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के आंसर के करीब आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि बहुपद, क्या बोल रहा है, बहुपद इतना के 2 शून्यकों का योग अगर 2 है तो इसके तीसरे शून्यक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया था उसको हमने लिख दिया। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, ठीक है, 2 शून्यक का। तो तीनों शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, तब b की जगह 6 दिया है सूत्र में माइनस, a की जगह 1 दिया है, तो -b/a लिख दिए। अब हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 भर देंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा 2 2 उस पर लेकर चले जाएंगे, तो -6 में से 2 को माइनस, यानी -8, तीसरा शून्यक हमें निकल गया -8। तो तीसरा शून्यक -8, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा है तो वह समीकरण जिसके मूल जो है अल्फा इनवर्स तथा बीटा इनवर्स हो निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया था हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, बी की जगह माइनस थी ए दिया है, तो -a बटा a की जगह c है, तो -b/a हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c की जगह b दिया है और a की जगह c दिया है, इतना आ गया। अब हमें शून्यकों का योग निकालना है, तो शून्यक हमें इसके हिसाब से चलना था, इन्वर्स के हिसाब से। तो योग निकालिए, तो इसको हम इन्वर्स हटाएंगे तो बटा में चला गया, और इसको भी इनका जोड़ करेंगे तो इतना आएगा। अब इसका हम मान अल्फा प्लस बीटा का मान जो निकाले थे भर दिए ऊपर, अल्फा इंटू बीटा का मान नीचे भर दिए, काट दिए, तो -a बटा b आंसर आ गया। उसका सोल्व करके आ गया। अब हमें गुणनफल निकालना होगा, तो इन्वर्स हटाने के लिए 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, यानी 1 बटा अल्फा इंटू बीटा मान भर दिए, तो c/b हो गया। अब द्विघात बहुपद का सूत्र निकालने का ये हो गया, जिसमें मूल हमें अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स लेकर करना है, तो लिख दिए, और इसका मान हम निकाले थे और इसका भी मान निकाले थे, भर दिए। भरने के बाद अब हम b देख रहे हैं ना, b इसका एलसीएम आएगा तो b हमें गुना हो जाएगा, b उस पर 0 में जाके खत्म हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस a x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस c हो जाएगा,
यही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि इतना के 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो सवाल दिया था हमने लिख दिया, इसके 3 गुणनखंड एक्स वाई जेड दिया था, तीनों का योग निकालना था। तो समीकरण जो दिया है लिख दिए। अब इसमें हम ऐसे, और यहाँ पे स्क्वायर के रूप में नहीं है तो जीरो लगा के लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख दिए। अब हम अल्फा प्लस बीटा गामा कर देंगे तो माइनस बी बाई ये होता है ना। तो बी की जगह जीरो दिया है, ए की जगह एक दिया है। हाँ, ए की जगह क्या है, इसमें कुछ नहीं सरल तो एक है, यहाँ पे एक लिखना चाहिए था, जीरो आएगा। फिर टी तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मान निकालेंगे तो गुणनखंड के रूप में, क्योंकि इसका गुणनखंड एक्स वाई जेड के रूप में था, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखना चाहिए था। ठीक है ना। तो इसका इसका मान हमें क्या हो जाएगा, ए तो 3 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका मान हमें 0 पता था पहले से। देख लीजिए यहाँ पे, नहीं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का मान क्या निकाले थे, 0 निकाले थे ना, तो वो हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान तो 0 भरे तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसका आ गया गुणनखंड, तो इसका गुणनखंडों का योग हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकल गया, 3 है आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 3 ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के ढाल इतना है तो एक्स का मान कितना है। ये तो बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे। y2 माइनस वाई वन, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 कितना है 7, बराबर कितना है -3/10, ढाल दे दिया है। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा। -1 में एकरा को 1 से गुना करेंगे तो -x, माइनस माइनस 1 में है -7 से, तो माइनस माइनस प्लस 7 आई, 10 में यहाँ 1 से तो 10 आई, 7 ऊपर जाके घटेगा तो -x बराबर -x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो माइनस कूद के ऊपर चला जाएगा, x का मान आएगा -3। तो -3 ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि ए बिंदु बी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड के पर बिंदु पी से होकर गुजरने के अभिलंब समीकरण ज्ञात करना है, जिसमें पी रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये देखिए, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, और पी जो है लंबवत 2:3 में बांट रहा था। तो मैं पहले इस पी बिंदु का निर्देशांक निकालूंगा। तो ये निर्देशांक निकालने का सूत्र हो गया विभाजन सूत्र। अब इस पे भर दूंगा, x1 x2 y1 y2 m1 m2, इसमें भर दीजिए। देख के भरिएगा, ये सब देखिए भर दिया गया है। और भरने के बाद कैलकुलेट करिएगा तो आपका -2 6 आ जाएगा। अब रेखा के ढाल निकालने का सूत्र ये होता है। अब देखिए, अब यहाँ से ढाल निकालेंगे, कहाँ से, तो देखिए यहाँ से निकाले हैं ढाल बिंदु से, x1 x2 y1 y2। तो y2 में से y1 घटाया हूँ, x2 में से x1 घटा के इसका मैंने क्या निकाला है, ढाल निकाल दिया। तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। और हमें जब एक दूसरे के लंबवत रेखाएं होती है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 सूत्र होता है। तो m1 के मान -1 आया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी m2 के भी मान 1 आ जाएगा। तो हमें बिंदु P का निर्देशांक जो आया है, इतना से होकर गुजरने वाली रेखा निकालना है समीकरण। तो y माइनस वाई वन m2 x माइनस x1। तो देखिए बिंदु हमें तो पता चल गया है, x1 कितना है, भर दीजिए, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई y1 देखिए 6 दिया है, m2 का मान निकाले हैं 1। कैलकुलेशन कर देंगे, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब भाई x, भाई y यहाँ पर आएगा तो माइनस वाई, 2 पहले से था तो प्लस में रहेगा, -6 यहाँ पर आएगा, प्लस हो जाएगा, 6 2 8, यानी x माइनस वाई बराबर +8 से वहाँ पर गया तो -8 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो गया। अगला सवाल 117 देखिए। देखिए ये 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं ना, इसका आपको मान निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये जो सवाल था हमने लिख दिया। अब इसके बाद में आप क्या कीजिएगा, इसको आप कितना है, अंदर कितना है 5 है, 5 के पावर 9, 1/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4, ये 5 के पावर 9, 1/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, रूट हटाने के लिए। आप ये 5 एंगल लिख दीजिए, सबको गुना में लिख दीजिए पावर को। ये 5 एंगल लिख दीजिए, सबको पावर को गुना में लिख दीजिए। अब उसके बाद जो जो कट रहा है उसको काटा पीटी करने पर यहाँ पे पावर 2 बच रहा है, इसको भी काटा पीटी करने पर पावर 2 बच रहा है। तो 5 के पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 आ गया आंसर। आंसर हो गया आपका 5 के पावर 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि एक घनाभ का विकर्ण 17 सेंटीमीटर, पृष्ठ क्षेत्रफल 552 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी एक बिंदु पर मिलने वाली तीनों भुजाओं का योगफल क्या होगा।
देखते हैं। देखिए, तो घनाभ का विकर्ण क्या दिया था ना, ये रूट अंडर में 17 दिया है। ठीक है, अब आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना का मान ये दिया हुआ है। अब आपको देखिए जो, अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2bc 2c है, तो दो बाहर कॉमन में काट दिया गया है। अब आपको देखिए, जब विकर्ण एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का मान हमें 17 पता था, तो अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, ठीक है, तो इधर स्क्वायर होगा तो इधर स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, यानी इसका मान आपको कितना आ गया, 17 का स्क्वायर यहाँ पे भर देंगे। और हमें इसका मान हमें दिया था 552, 17 का स्क्वायर 289 में से 552 जोड़ेंगे तो 841 आ गया। अब हमें है ये स्क्वायर हटेगा तो इधर 841 के पावर रूट से हट जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 29, तो योगफल कितना आ गया 29। ओके, फल इसका आंसर आ गया 29। अगला सवाल है, कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में जिसका भुजा 24 सेंटीमीटर एक अंतःवृत्त हो जिसकी भुजाओं को स्पर्श करता है, तो त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर होगा। देखते देखिए, तो ये एगो समबाहु त्रिभुज के स्पर्श करते हुए भुजा से एगो वृत्त बना है, तो वृत्त के त्रिज्या निकालने का सूत्र हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस, यानी परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा 24 दिया था समबाहु त्रिभुज का, और इसका परिमाप लिखेंगे, तो परिमाप टोटल कितना होगा, 24 24 24 3 72 बटा 2 होगा, एस निकालने का फॉर्मूला, काटेंगे तो 36, फिर 6 से इसको काटेंगे तो आपका टोटल काट कूट कर कितना आ रहा है, 4√3 आ रहा है, त्रिज्या निकल गया। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज में से जो वृत्त बन रहा था ना उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान मतलब 2 बार गुना करके लिख देंगे, पाई का मान 22/7, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 24 × 24। अब सॉल्व कर दिए तो इसको इतना आया, इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब इसको पूरा को सॉल्व करिएगा, √3 के मान 1.732 भरिएगा, आप पूरा सॉल्व करिएगा कैलकुलेट, तो 98.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इसका आंसर 98.5, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि बिंदुओं और के बीच की दूरी ज्ञात करें। देख रहे हैं, बिंदुओं और के बीच की दूरी, यानी इसमें तो ये क्वेश्चन अधूरा दे दिए, कहाँ निकाले, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाए हैं हम। ये क्वेश्चन अधूरा था, लेकिन उसमें त्रिज्या उदाहरण मतलब इसको सॉल्यूशन में दिया था 3 दिया था और बड़ा त्रिज्या 7 दिया था, और θ2 का मान दूसरा कोण इतना और पहला कोण इतना दिया था, तो हमें दूरी निकालने का सूत्र पर इस पे भर देना है। तो r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर 2 × r1 × r2 cos θ2 - θ1। अब सॉल्व कर दिए तो 9 49 42 कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई, कॉस पाई के मान 1 होता है, सबको ऐड किए 100 वर्गमूल 10 आ जाएगा, दूरी 10 आ गया। इसका आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इसका मान पूछ रहा है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 17 x/y मान लेते हैं, तो यहाँ पे है लंब लिख दिए और एक कर्ण लिख दिए, तो आधार निकालेंगे, तो कर्ण में से ये लंब घट जाएगा रूट में, और ये 73 दिया था इसका एंगल रख दिए। अब सेक 17 और साइन 73 निकालना है, तो आपको पता होगा कि सेक का सूत्र होता है h/b, तो hi/b लिख दिए। और हमें पता है किसका भाई, साइन का सूत्र पता है, साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कोण 17 था यहाँ पे, तो 17 ये सामने लंब हो गया, तो मेरे को आधार बटा कौन बटा आधार लिखना होता है ना सेक में, तो ये कौन i/बटा आधार लिख दिया हूँ। और साइन का साइन 73 यानी 73 है, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, लंब और बटा में है कौन लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर दिया हूँ, तो देखिए ये आपका एलसीएम आएगा दोनों गुना में, तो इससे ये कटेगा तो y से y गुण के y स्क्वायर, y से अगर इसमें भाग देंगे तो y से y कट जाएगा, तो हमें ये बच जाएगा, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो स्क्वायर होकर होकर रूट हट जाएगा, यानी इतना लिखा जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस से गुना होकर प्लस हो गया है, और प्लस है तो माइनस हो गया है। अब यहाँ पे कट गया है ये दोनों, x स्क्वायर बटा में ये आंसर आ गया है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कर बिंदु इतना इतना को वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, चलिए निकालते हैं। देखिए, तो 2 गो बिंदु लिख दिया गया है, इसको 3:1 में विभाजित करता है, ये भी लिख दिया गया है। विभाजन सूत्र ये फार्मूला आपको पता ही होगा, mx लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए, आपको 12 21 12 लिख देना है। इसी तरह से यहाँ पे my लिख दीजिए, लिख दीजिए, यहाँ पे 12 21 12 लिख देना है। ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2 m1 m2, मान भर दीजिए, यहाँ पे देख के सेट कर दीजिए, ये तो करने आता ही होगा।
और सेट करके गुना उना कीजिए, सबको सॉल्व करिएगा तो आपका ई काट कूट करके 4 आई -1 आ जाएगा आंसर। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल है ये वाला, इसका मान ये बहुपद इतना के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है देखते हैं। तो देखिए ये बहुपद दिया था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होता है, तो माइनस माइनस प्लस बी, एक जगह सी है, और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो सी आई बटा ए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब a प्लस बी की जगह हम b/c भर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह a/c भर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर हो गया, इसको इतना आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, सी में भाग देंगे इसे स्क्वायर में, तो एगो सी बचेगा, यानी इसमें एगो सी गुना में आ जाएगा, आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये वाला, देखिए तो ये वाला सवाल क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो ए बी अगर 12 है, बी सी अगर 6 है, तो ए सी अगर 9 है, तो पी आर क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज में आपको बोला था कि ए बी सी समरूप था क्यू पी आर, तो ए है तो ए लिखा, यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिखा, यहाँ पे बी है तो बी लिखा, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे सी की जगह सी, और यहाँ पे सी की जगह आर है, जैसे बोला था वैसे कर दिया। और पहले का क्षेत्रफल 9 और दूसरे का क्षेत्रफल 16 दिया था। ओके, और ए बी का मान हमें 12 दिया था, और बी सी के मान 6 दिया था, और ए सी के मान 9 दिया था। तो अब हमें करना क्या है, जब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पता है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके संगत भुजा BC और इसका निकालना है मेरे को PR, तो ये PR ले लेंगे, तो BC बटे PR का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर लिख दिया हूँ, और हमें इसका मान पता है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इसका क्षेत्रफल 9 है, इसका क्षेत्रफल 16 दिया था, तो लिख दिए, और स्क्वायर इधर आके रूट बन गया है। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4 हो गया, और BC के मान 6 भर दिया, काट दिया तो 2, यानी कि PR का मान 4 गुना 8 आंसर हो गया। PR के मान 8, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि एक थैले में 5 गो लाल और कुछ नीली गेंद है। बोला नीली गेंदों की निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के तिगुना है, तो भाई थैले में नीली गेंद कितना है। तो नीली गेंद अगर x मानते हैं और लाल गेंद 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा, कुल गेंद कितना हो जाएगा x + 5। ठीक है, तो बोला है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीला को आप x माने हैं, तो घटना x हो जाएगा, कुल संभावना नीचे। अब फिर बोल रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लालका गेंदा निकालने की प्रायिकता के तिगुना, तो लालका 5 था, टोटल संभावना x + 5, तो नीला जो निकाला जा रहा है प्रश्न में बोला है उसकी प्रायिकता लालका के कितना है, तिगुना, तो लालका के प्रायिकता निकाला हूँ, उसमें 3 से गुना कर लूंगा। अब देख रहा हूँ कि ये नीचे से नीचे क्या हो गया, कट गया, x का मान कितना हो रहा है 3 × 5 = 15, आंसर आ गया नीली गेंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के रेखाएं संपाति को दर्शा रहा है। ठीक है, संपाति कब होता है, जब सब आपस में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों बराबर होता है, तो संपाति रेखा कहलाता है। तो a1 के मान 1 है, a2 के मान 3 है, b1 के मान 2 है, b2 के मान k है, और c1 के मान 3 और c2 के मान 9, काटेंगे तो ये भी 1/3 ही आएगा। ठीक है, तो 1/3 इसके बराबर, चाहे इसके भी बराबर लिख सकते हैं, 1/3 ही हो, 1/3 ही हो है, तो k में 1 से गुना करिएगा तो k, और 3 में 2 से करिएगा तो 6, तो k का मान आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर में कहीं नहीं दिया ऑप्शन। अब ऑप्शन ए में नहीं दिया तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है ये दिया है और ये दिया है, बोल रहा है उभयनिष्ठ बिंदु, मूल बिंदु बताओ, उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसका आप क्या करेंगे, इसका आप निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, आराम से बन जाएगा। तो देखिए शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ, तो 3 एकम 3 गुना करने पर 3, जोड़ने घटाने पर 2, तो 3 में से 1 से गुना करोगे 3, देखो भाई 3 माइनस में ले लो और 1 को प्लस में ले लो, घटाओगे तो -2 आ जाएगा, ये दोनों को गुना करोगे तो -3 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया। भाई माइनस है तो प्लस कर लो, भाई प्लस है तो माइनस कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं सटल है, अगर सटल रहता तो भाग करते, नहीं सटा तो इतना ही हो गया। इसको ऐसा ही करोगे तो गुना करने पर 15, जोड़ने घटाने पर 8, तो कितना होगा, 5 3 15, 5 3 8 नहीं हो जाएगा, तो 5 ले लो और 3 ले लो, दोनों माइनस में लोगे तभी आएगा ना माइनस में 8, और यहाँ से x का मान निकालोगे तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो दोनों का x का मान निकल गया, दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अगर एक कक्षा में 15 को विद्यार्थियों की औसत 14 वर्ष है। ठीक है, यदि प्रधानाचार्य और उनके शिक्षक जो प्रधानाचार्य से 5 वर्ष छोटे हैं, उनकी आयु को जोड़ दिया जाए
तो औसत 17 वर्ष हो जा रहा है, तो प्रधानाचार्य की आयु क्या होगा, निकालते हैं। तो देखिए, यदि प्रधानाचार्य की x वर्ष आयु है तो शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा, 5 साल। छोटे शिक्षक की बोल रहा था x - 5, तो बोल रहा है कि प्रधानाचार्य और शिक्षक की आयु का निकालना है अगर दोनों, तो प्रधानाचार्य के 21 बोल रहा था ना, कैसे बोल रहा था देखिए, समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ऐसा, अगर आपको किताब है आपके पास तो किताब रख के आप अपना क्वेश्चन को देख करके करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसलिए क्वेश्चन हम तो कहेंगे आप अपने सामने रख के ही करिएगा। तो कक्षा में 21 को विद्यार्थी था जिसका औसत 14 था, तो 21 लिख दिए। फिर बोला था यदि प्रधानाचार्य और शिक्षक 2 महाशय और आ रहे थे तो 21 में 2 महाशय को जोड़ देना है, तो उसका टोटल कितना बोल रहा था, औसत 17 दे रहा था, यानी गुने 17 कर देंगे। और फिर बोल रहा था कि जब 21 को था सब तो उसका कितना दे रहा था, औसत 14 दे रहा था। 21 गुने 14 घटा लेंगे टोटल इसमें से, और ये प्रधानाचार्य और शिक्षक, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 5, इसको सॉल्व करेंगे गुना उना करेंगे तो 97 आ रहा है घटाना उठा के, और ये -5 उस पर जाके प्लस हो गया 102, 2 से काटेंगे तो 51 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर 51 होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत जिसका क्षेत्रफल इतना दे दिया है वर्ग मीटर, तो 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति के विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा, ई पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आपको उसको कैसे जाना है, खेत को विकर्णतः जाना है, माने विकर्ण के हिसाब से जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √3a, वर्ग का विकर्ण √2a होता है, लिख दिए। अगर हम a को चाहेंगे अंदर रूट के ले जाएंगे तो स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। a स्क्वायर का मान क्षेत्रफल दिया था हमें, रख दिए। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 220 आ जाएगा। क्योंकि इसको दोनों को गुना करेंगे तो 4 8 4 आएगा, इसका 22 होता है, और 2 सोना के 1 सोना। ठीक है, अब समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी आया, और चाल किसके हिसाब से, 4.4 के हिसाब से। किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा था, तो किलोमीटर को बदलने के लिए 1000 से, घंटा को मिनट में बदलने के लिए, सेकंड में बदलने 60 से भाग कर देंगे मिनट में बदलने के लिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम तो मिनट में बदल जाएगा, काटा कोटी करेंगे तो वही हमने काटा पीटी सब कर लिया, तो हमें आंसर आ रहा है 3 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट इसका आंसर आ रहा है। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है इसका मान जब दोनों का योग दिया है तो आपको निकालना है भाई। चलिए निकालते हैं। तो देखिए आपको ये इसका मान निकालना है, साइन सी प्लस साइन डी का एक सूत्र था 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो देखिए यहाँ पे c का मान d का मान दिया है, तो क्या रखना है, 2 sin c प्लस डी, यानी c और d दोनों को जोड़ दो, बटा में 2 लगा दो। फिर क्या लिखना है, cos, तो cos c माइनस डी, यानी इसमें से इसको घटा के बटा में 2 लगा दो। तो वही किया हूँ, घटा के लिखा हूँ, लेकिन माइनस करूंगा तो दोनों प्लस था तो दोनों माइनस में आ गया है, कट गया, ये भी कट गया, ये वाला कटा है, कौन कटा है, ए से इसमें एक कटा है, तो 30 30 60 को आधा करेंगे तो 2 30 आएगा, और ये 30 30 कट गया है तो -2a, 2 से भाग देंगे तो -a आएगा, तो 2 आई साइन 30 का मान 1/2 हो गया, आई माइनस प्लस में हो जाता है, माइनस थीटा कॉस में रहता है तो प्लस आ जाता है। ठीक है ना, यानी कि cos a इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया cos a, ये थोड़ा 11th के अनुसार दे दिया है। ठीक है ना, अगला सवाल है कि यदि केवल विकर्णों के माप दिए गए हों तो इनमें से किस चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है। अगर विकर्ण दे दिया हो तो उससे हम 2 चीज निकाल सकते हैं, एगो वर्ग निकाल सकते हैं, एगो समचतुर्भुज। तो वर्ग भी निकाल सकते हैं और समचतुर्भुज निकाल सकते हैं, यानी दो आंसर सही है। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक इनमें से माने एक से ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है बंटनों के माध्य अगर आपका 14 दिया है, मानक विचलन 5 दिया है तो विचरण गुणांक क्या होगा। तो विचरण गुणांक निकालने का सूत्र होता है, मानक विचरण को ऊपर लिख देते हैं, माध्य को नीचे लिख देते हैं, गुना 100 कर देते हैं, काटा पीटी करेंगे, आंसर हाजिर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 35.7% आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। कह रहा है कि पहले 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू होता है, तो 10 0 से शुरू होता है तो 0 1 2 3 ऐसे आपको कहाँ तक ले जाना है, 10 को लेना है, यानी कि 9 तक ले लेना है। आप गुना करिएगा तो पहले ही शुरू में 0 आ गया, 0 से 100 में गुना करेंगे, कतनों अंक में गुना कीजिए, सबको क्या बना देगा, 0 आंसर। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि R1 R2 वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर d है तो सीधी समान स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करना है, तो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए
आपको कुछ नहीं करना है, यही सूत्र लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि दो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे दिया है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे शंकु का जो उसमें दिया हुआ था, क्या दिया था? शंकु के तिर्यक, है ना, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था 2:1, तो 2 ऊपर है 1 नीचे। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल 1:1 कर दे रहे हैं पहला में, या दूसरा में 2:2 करके निकाल ले रहे हैं। लिख दिए। तो त्रिज्या R1 R2 कर ले, छोड़ देते हैं। तिर्यकों का तिर्यक ऊंचाई का भी अनुपात 1:2 दिया था, तो 1:2 भर दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 उस पर जाकर गुना हो जाएगा, तो 4/1 आ जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1 हो जा रहा है, यानी 4:1 आंसर। तो इसका आंसर होगा 4:1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पासे को 2 बार फेंके जाने वाले अंकों का योग अगर 10 है तो प्रायिकता क्या होगा? निकालते हैं। तो देखिए कुल संभावना निकालिएगा तो पासा को 2 बार फेंकने की बात हो रही थी, तो 6 के पावर यानी 2 बार, तो 2 हो जाएगा पावर, यानी 36 कुल संभावना आ गया। और हमें दोनों पासा फेंका जा रहा था, तो दोनों पर का पासों का अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो 4 6, पहले अगर 4 आ गया तो दूसरे पर 6, 5 5 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। टोटल 36 में से यही 3 गो हो सकता है। तो घटना ऊपर कुल संभावना नीचे, काटेंगे, आंसर आ गया 1/12 आंसर। इसका राइट आंसर 1/12, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कह रहा है कि इतना और इतना अगर है तो x/y का मान कितना है? चलिए निकालते हैं। देखिए तो ये जो पहला चीज और दूसरा चीज जो दिया है लिख दिए, तो हम भाग कर देंगे 1 में 2 से। एक वाले को, इसको मैंने ऊपर लिख दिया देखिए, और 2 वाले को नीचे लिख दिया, और इधर भाग वाले ऊपर और नीचे इसके लिख दिए। काटे तो 5 से तो 7 बार में, 13 बार में। तिरिया गुना कर देंगे तो 13 में 2 से तो 13 दूना 26, 13 में y से तो 13y, और 3 में 7 से तो 21, और 4 में 7 से तो 28। उसके बाद हमने क्या किया कि 26 में से 21 आके घट गया, 28 में से जाके 13 को घट गया, तो 15 बच गया, इधर 5 बच गया। इसको काट लिए तो एक बार में, ये 3 बार में, यानी x उधर से y इधर आ गया, तो 3/1, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया भाई? x/y का आंसर आ गया 3, जो पूछ रहा था। तो इसका राइट आंसर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि 24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए एक ऋण को 6 वर्ष के बाद रुपया इतना के देकर चुकाया जाता है, तो ऋण की राशि क्या होगा? तो 6 साल के हिसाब से इसको निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिश्रधन बराबर क्या हो गया? मूलधन प्लस मूलधन गुने दर गुने t/100। तो इसका हमें पूरा मिश्रधन पता था, ये हमें पता नहीं है, छोड़ देंगे। और इसको हम मान भरेंगे, काटा पीटी करेंगे, ठीक है। तो हमें कितना मान आ जा रहा है? देखिए यहाँ पे 100 में गुना करेंगे पी से, तो 100 पी हो गया, और इसको सॉल्व किए तो 144, और ये 100 इधर आके गुना में आ गया, ठीक है ना। चूंकि एलसीएम लीजिएगा ना नीचे, तो पूरा 100 आएगा ना एलसीएम, तो यही 100 इधर भी गुना में आ जाएगा। अब इसको गुना उना कर लीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा, और नीचे ही दोनों को जोड़ के 244 नीचे। अब काटिएगा तो 3 बार में चला जाएगा, तो पी का मान आ गया कितना? 2 सोना 2 सोना 4 सोना, 3 पर 4 सोना, यानी 30,000 पी का मान आ गया आंसर। तो इसका आंसर आ गया 30,000, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कह रहा है कि n+15 व्यक्ति प्रतिदिन आपका 9 घंटे काम करके 8 दिन में किसी कार्य को 36% पूरा कर सकते हैं। n+9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है तो n के मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, n+15 व्यक्ति जो थे 9 दिन में काम कर रहे थे, 9 घंटे काम करके 8 दिन लगाते थे, 8 दिन, और कितना परसेंट के हिसाब से? तो आपका 36% पूरा काम कर रहे थे, ठीक है। और फिर भले n+9 व्यक्ति जो शेष काम को कितना? 20 दिन में, तो गुने 20, और वो लोग प्रत्येक 7 घंटे, है ना, तो गुने 7, और शेष कर रहा था तो 36। अगर ये कर रहा है तो 100 में से 36 घटेगा तो 64 बच गया शेष। ये शेष निकालना है तो 64 से भाग करेंगे। अब इसी को काटा पीटी कर लिए, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो हम 16 दूना 32, 16 दूना 32 से अब इसमें गुना कर लेंगे, तो 32 n, अब 32 में 15 से 480, ये 7 बचे, 35 में गुना करेंगे इनसे, 35 n, अब 35 में 9 से तो 315। अब क्या करेंगे हम, तो हाई 32 n 35 में से जाके घट जाएगा, 480 में से 315 घट के 165, यहाँ पे घट के 3 काटेंगे तो 55 इनका मान आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 55, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु को XY
एक्स वाई है, तो बी सी एक्स वाई बराबर कितना है 18 इकाई, तो बी सी एक्स वाई माइनस में क्या मान होगा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया था त्रिभुज ए बी सी बना दिए, और ए बी के और ए सी के मध्य बिंदु एक्स वाई बोला था तो हमने लिख दिया। अब मध्य बिंदु है तो ये अगर एक्स होता है तो ये एक्स बटा टू होता है, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे बी सी और एक्स वाई का मान 18 दिया था, और बी सी हमने एक्स माना है और एक्स वाई का मान हमने एक्स बटा टू माना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 3x बटा 2 काटेंगे तो 6 बार में, यानी x का मान 6 दूना 12 आ रहा है। तो x बटा अगर 2 का मान निकालेंगे तो 12 बटा 2 काटेंगे तो 6 आ जा रहा है। तो हमें बी सी माइनस एक्स वाई निकालना था, तो बी सी माइनस एक्स वाई, तो एक्स का मान 12, एक्स बाई 2 के मान 6 घटाएंगे तो 6 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल है, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है, तो साइन क्यू माइनस कॉस क्यू का मान पूछ रहा है। तो बहुत आसान दे दिया है, आप लोगों को पता ही होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस ए गुने बी यानी साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन ए माइनस कॉस बी, ए माइनस बी हो गया। और फिर क्या हो रहा था, सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस ए गुने बी यानी साइन गुने कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोस्ट। तो इसका मान 0 दे दिया है, तो 0 भरेंगे और इतना में गुना करेंगे तो पूरा आंसर का हो जाएगा 0। तो आंसर क्या होगा भाई 0, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि जब ए और बी जो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए का मान इतना है और ए यूनियन बी का मान इतना है, तब पी बी कितना है, चलिए निकालते हैं। देखिए जब पी ए का मान इतना है, ए यूनियन बी का मान इतना है, तो आपको बोल रहा है कि पी बी निकालना है, एक्स मान के चलिए। तो यूनियन निकालना हो तो पी ए प्लस पी बी, यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी होता है सूत्र। तो अगर स्वतंत्र घटना होता है तो इसी को हम पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं, इसका मान, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका मान पता है, इसका मान पता नहीं था, एक्स मान लिए हैं, इसका मान पता था 0.15 और पीवी का मान एक्स मान लिए थे और इसका मान पता था। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसमें से इसको ले आकर घटा देंगे, ठीक है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आ रहा है। अब इसके बाद में इतना और ये घटाने पर इतना आ रहा है। तो अब हम क्या करें हैं, इसको ऊपर लिख दिए, इसको नीचे लिख दिए हैं, काटने पर 6/17 आंसर आ रहा है एक्स का मान। इसका आंसर होगा 6/17, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए ये वाला, तो ये वाला कह रहा है कि भाई माध्य निकालना है, जो कि दिया है सवाल, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये वर्ग अंतराल दिया था, ये बारंबारता दिया था, तो हम वर्ग चिन्ह कैसे, ये दोनों जोड़ के दूसरे भाग किए, तो 5 आ गई, दोनों को जोड़िएगा तो 30 क्या था 15। इसी तरह से इसके बीच में देख रहे हैं 10 में 5 को बढ़ा रहा है, ये 0 में 5 बढ़ा रहा है, तो इसमें भी 5 यानी 25, 5 बढ़ाइए 35, 5 बढ़ाइए 45, 5 बढ़ाइए 55। अब ये वर्ग चिन्ह निकल गया। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स, ये एक्स निकलता है, वर्ग चिन्ह को एक्स बोलते हैं, बारंबारता को एफ बोलते हैं, तो एफ एक्स निकालना होता है गुना करके, यानी 25 125, फिर 15 में 15 से 225, फिर 20 से कीजिएगा, इसको इतना आ गया, ये सबको गुना गुना कर करके ये सब लिख दिए हैं। अब उसके बाद में बारंबारता को हम टोटल को ऐड करेंगे तो 125 आ रहा है, एफ एक्स निकल गया, और ये एफ एक्स वाले टोटल को जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो जोड़ दिए तो हमें सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 3925। माध्य निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी ऊपर रख देंगे और ये नीचे रख देंगे, भाग देंगे तो आपका 31.4 आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा 31.4, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दे रहा, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, जिसमें प्रत्येक भुजा की माप निकालना है। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, ये वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, और इसको अगर हम चाहेंगे 81 को तो 9x स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो बीच में 2ab लगा दीजिए, 2 a की जगह 9x है, बी की जगह 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह 9 था, बी की जगह 4 था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ए का मान 9x प्लस 4 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन काटेंगे तो 9/2, ये आधा हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर आपका इतना आ जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल है, कह रहा नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्यिका निकालना है, माध्यिका, तो चलिए इसको माध्यिका निकालते हैं। तो देखिए
आप यहाँ पे वर्ग अंतराल को लिख लीजिए, बारंबारता जो दिया था लिख दिए, संचयी बारंबारता एगो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, ये जो पहला दिया है उसको लिख देते हैं और तिरछा जोड़ते जाते हैं। तो 15 25 40, 40 20 60, 60 15 75, 75 20 95, 95 30, 125, 125 65, 190 और 190 50 240। तो 240 जो आ रहा है यही n का मान हो जाएगा, टोटल योग आ जाएगा। n लिख दिए और n बाई 2 निकालेंगे, 240 को आधा करेंगे तो 120 आएगा। तो हम संचयी बारंबारता में 120 चाहे ओकरा से 12 देख लेंगे तो 120 कहीं नहीं दिख रहा है, 125 दिखा ना। ठीक, उसके बाद है अब यही इंपायर का काम करेगा, यहीं से हमें सब पता चल जाएगा। तो ठीक इसके ऊपर वाले को CF कहते हैं, ठीक इसके सामने वाले को F कहते हैं, ठीक इसके सामने जाएंगे तो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा L कहलाता है। बस यही सब हमने लिख दिया है, वर्ग अंतराल लिख दिया और उसका निम्न सीमा को L बोलेंगे। और F का मान तो हम बताइए 30 और उसके ऊपर वाला था 95 CF और H का मान 10, क्योंकि 10 का अंतर है यहाँ पे सब में। कितना कितना का अंतर है, 10 को का। अब ये सारा मान लिख करके ये सूत्र लगा दिए माध्यिका का, और इसमें हम n/2 का मान 120, CF के मान जो आया है और F का मान जो आया है और H का जो मान आया है, L का मान आया, सब भर दिए। अब भर के काटा पीटी करेंगे हम तो 8.33 यानी जोड़ के 58.33 इसका आंसर आ रहा है। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा है, 58.33, ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है ये वाला, कह रहा है कि इसके मूल निकालना है। तो चलिए इसका मूल निकाल लेते हैं। तो चलिए अभी 3 में 10 से कीजिएगा तो 30 आएगा, गुना करने पर 30, जोड़ने घटाने पर 5√5। तो हमने क्या किया, 6√5 और 5√5 ले लिया, गुना करेंगे तो दो गो रूट के दो गो रूट 5 को गुना करेंगे तो 5 आएगा, 6 से गुना करेंगे 30, माइनस है तो -30 आ जाएगा जो कि लाना था। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6√5 में से 1√5 घटा देंगे तो 5√5 आ जाएगा प्लस में, लिख दिए। अब जो है मान लिखे हैं इसको हम मान निकालने के लिए लिखेंगे। तो ये प्लस था तो माइनस लगा के, माइनस था तो प्लस लगा के, जो एक्स स्क्वायर में सट रहता है उसे भाग देके निकाल लेते हैं। अब इसको काटेंगे तो 2√5 आ गया माइनस में, और ये 5/√5/3 आ गया। तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है इतना, और ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी दो आंसर दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो इसका ऑप्शन ए भी आंसर, बी भी आंसर, इसलिए इसका आंसर कुल मिला के कहेंगे डी आंसर, एक से ज्यादा आंसर होगा। अब 146 हो गया, 147 देखिए ये वाला सवाल देखिए। कह रहा है कि दो पासे को एक ही समय में फेंका जा रहा है, तो उन पर आने वाली संख्याओं के आने वाली संख्याओं को लिखा जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात करें जिसका गुणनफल कितना हो, 9 आए, मतलब गुना करने पर जिसका गुणनफल 9 आना चाहिए। तो क्या वो ये संख्या होगा भाई, जिसको हम गुना करें तो गुणनफल कितना हो जाए, 9 आ जाए, ये हमें लिखना है। तो कौन सा आ जाएगा देखिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कुल संभावना क्या होगा, 6 के पावर 2, चूंकि 2 को पासा फेंकना था एक साथ, तो 36 आ जाएगा। घटना क्या होगा, गुना करने पर सिर्फ हमें कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए गुणनफल। एक 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 2 ऐसे ऐसे 6 तक ले जाएगा, एक 6 तक, 2 1 2 2 ऐसे आपका टोटल 6 तक ले जाएगा, इसी तरह से। लेकिन हमें ऐसा अंक लेना है जिसका गुणनफल 9 से कम होना चाहिए, इससे बोला था क्वेश्चन में। थोड़ा सा ठीक से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, 9 से कम आना चाहिए। तो एक एक में गुना करेंगे एक आएगा 9 से कम, 2 1 से करेंगे 9 से कम, यहाँ तक ले, यानी टोटल 6 को हो जाएगा। और यहाँ पे 2 4 तक ले, 2 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए नहीं लिया हूँ। तो इसमें 6 गो आ गया, इसमें 4 गो आ गया, इसमें 2 गो आ गया, 2 गो आ गया, 1 गो आ गया, 1 गो आ गया, यानी टोटल हमें 16 गो आ रहा है। काउंट कर लीजिए, क्या 6 4 10, 2 12, 2 14, 2 16, टोटल घटना 16 और टोटल संभावना 36। काटा पीटी किया, 4/9 आंसर। ठीक है, तो 4/9 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला सवाल है, कह रहा है कि a cos थीटा बराबर 1, b sin थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा साइन बटे कॉस, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, b sin थीटा ऊपर लिख देते हैं, और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, a cos थीटा नीचे लिख देता हूँ, और इसका भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है। अब आपको पता होगा b/a हो गया साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ पे 1 में 1 से भागने 1, और b/a उधर जाएगा तो उलट जाएगा, यानी tan थीटा का मान हो जाएगा उलट जाएगा तो a/b आंसर आ जाएगा, a/b ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला सवाल ये कह रहा है कि क्या है, तो ये तो देखिए यहाँ पे रेकरिंग लगा दिए, यानी कि निश्चित बना दिए, यानी कि ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब देखिए ये देखिए लास्ट सवाल कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन सी जोड़ी दिन प्राइम की जोड़ी एक जोड़ी नहीं है, प्राइम संख्या की जोड़ी नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सी जो है ये प्राइम संख्या की जोड़ी नहीं बता रहा है। तो आपको नहीं बता रहा है प्राइम संख्या की जोड़ी कौन नहीं है। तो प्राइम नंबर अभाज्य प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे क्यों ना कहा जाता है। तो स्वयं से और एक से कटने वाला है, तो ये तो प्राइम का जोड़ी है, तो ये तो नहीं लेंगे। है 13 11 भी स्वयं से और एक से कटने वाला है, तो ये तो प्राइम का जोड़ी, ये भी नहीं लेंगे। नहीं कौन है,
131 और 133, ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर का जोड़ी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्वयं से और एक से भी के अलावा भी अंकों से कट जाएगा ये, इसलिए ये प्राइम का जोड़ी नहीं है ना जी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने 15 भी कंप्लीट कर दिया सेट। अब बहुत जल्दी आपका इस किताब का कहानी मैं खत्म करने वाला हूँ, ठीक है।